नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुड टीचिंग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अगर आप कक्षा 9, 10 या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज मैं आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है दोस्तों? नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्याओं को लिखने और समझने का तरीका। संख्याओं को लिखने और समझने का तरीका। जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि गिनती लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिनती लिखते हैं। ये सब क्या होता है? नंबर सिस्टम का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इन्हीं नंबर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इन्हीं नंबरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं के प्रकार। ठीक है, देखिए नंबर 1 क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल में जैसे प्रकृति में जैसे हम गिनते हैं, किसी संख्या को हम गिनते हैं। ठीक है, तो गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है? हमारी गिनती शुरू होती है 1 से। ठीक है, 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिनती चली जाती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। ठीक है, जो प्रकृति में चलता है, किसी चीज को हम गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जाती हैं अनंत तक। ये जाती हैं अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 से, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि अनंत तक जाएंगे, जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर को किससे प्रकाश करते हैं? W से। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अभी हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। अभी दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट। 0 से। इसमें क्या कमी है? इसमें 0 नहीं है। ठीक है, ये किससे शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी जाती हैं अनंत तक। ठीक है, अनंत का चिन्ह उल्टे 8 होता है। ठीक है, ये जाती है अनंत तक, होल नंबर। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से शुरू होती हैं और ये होल नंबर है जो जिसमें 0 लगता है। ठीक है,
देखिए क्या प्राकृतिक सही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? ये देखिए, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में। अब नंबर 3 देखिए, सम संख्याएं। नंबर 3 है सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाए। क्या? क्योंकि जो 2 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक, ये भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, सम संख्या कौन सी संख्या होती है? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, सिर्फ 2 से। ठीक है, और अनंत तक जाती हैं। और विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं। नंबर 4 है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है, 11, 13, ठीक है, ये भी अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर देखिए। देखिए दोस्तों, अगला नंबर देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जो किसी का वर्ग हो, जो किसी का वर्ग हो। जैसे 2 का वर्ग कितना है? 4। ठीक है, 2 का वर्ग कितना है? 4। ठीक है, तीन का वर्ग कितना है? 9। और 4 का वर्ग कितना है? 16। ठीक है, 5 का वर्ग है 25। ठीक है, 6 का वर्ग है 36। ठीक है, और 7 का वर्ग है 49। ठीक है, 8 का वर्ग है 64। ये भी अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या 2 है। 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। ये 9 का वर्ग 81 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा। ठीक है, ये अनंत तक जाती हैं। अब देखिए, ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए अगला नंबर, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। ठीक है, अभी हमने बताया था वर्ग, अब है घन, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 8। एक पूर्ण घन संख्या ये होगी 8। ठीक है, 8 हो गई। 2 का घन कितना होता है? 8। और 3 का घन कितना होता है? 3 3 9 3 27। ठीक है, 4 का कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 5 का कितना होता है? 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, ये भी अनंत तक जाती हैं। ये भी अनंत तक जाती हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, घन संख्या। घन का मतलब होता है स्क्वायर पे, मतलब उसकी पावर 3। 2 की पावर 3 हो गई है, ये 3 की पावर 3, ये 4 की पावर 3, ये 5 की पावर 3। ऐसे ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे, किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, जैसे जैसे 5 किससे कटता है? किसी से नहीं कटता है। ठीक है, तो 5 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, और या ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, ठीक है, समझ? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 5 है, ठीक है, 5 को क्या काट सकता है? 1 काट सकता है, 1 पंजे 5, और स्वयं 5 काट सकता है, 5 एकन 5, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, अब देखिए, देखिए एक, क्या ये एक अभाज्य है? अभाज्य संख्या है, इसका तो केवल 1 से ही कर सकता है। ठीक है, तो 1 ही गुणनखंड हुआ, तो ये अभाज्य नहीं है। जिसके 2 गुणनखंड हो वो क्या वो संख्या होती है? अभाज्य। ठीक है, हमारा 1 है, अभाज्य नहीं है। अब आ जाओ 2। ठीक है, 2 के कितने गुणनखंड है? 2 के कितने गुणनखंड है? 2 के हैं 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 2, 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 किसी की पहाड़ी नहीं आती है, तो या तो 1 काट सकता है या फिर 3 काट सकता है। ठीक है, 5 किसी की पहाड़ी में नहीं आते हैं। 7, ठीक है, 7 किसी की पहाड़ी में नहीं आते हैं। ठीक है, अब 9, अब देखिए 9 है, 9 किसके पहाड़ी में आते हैं? 3 के पहाड़ी में। ठीक है, किसके पहाड़ी में आते हैं? 3 के पहाड़ी में। अब ये इसके गुणनखंड हो गए, 1 हो गया, 1 से काट सकता है ये। ठीक है, इसको 3 से काटा जा सकता है। ठीक है, इसको 9 से काटा जा सकता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, 3 गुणनखंड हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो स्वयं और 1। ठीक है, वो ही हमारी अभाज्य संख्या होती है। ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, जो संख्या किसी से ना कटे, किसी पहाड़े से नहीं कटे। 7 है, 11 है, 11 किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, या तो 1 से कटेगी या 11 से ही कटेगी। 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है। ठीक है, ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन सी है? 2 है। ठीक है, अब ये देखो 2 हमारी अभाज्य संख्या है और 2 हमारी सम संख्या भी है, 2 हमारी सम संख्या भी है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या बताओगे? 3 बताओगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? 2। अगर कोई आपसे पूछे केवल अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, और सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कोई अगर पूछे 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक
अभाज्य संख्या बताओ। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, खुद गिन के काउंटिंग कर सकते हो आप। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक होती है 15। ठीक है, 50 से लेकर 100 तक होती है 10। ठीक है, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या बताओ कितनी होती है, तो आप कितने बताओगे? 25। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, आप इनको करके काउंटिंग कर लेना। अब देखिए अगला नंबर, देखिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या बताई। अभाज्य संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 से और एक स्वयं से। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2 के क्या हैं? 2 के 2 हैं गुणनखंड। ठीक है, 3 के 2 हैं, 4 के अब देखते हैं। 4 के कितने हैं? एक तो 1 आएगा, ठीक है, एक 2 आएगा और एक 4 आएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए, यानी कि 2 से ज्यादा। 2 होते तो ये क्या होता? अभाज्य संख्या होती है। अब ये इसमें 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होता है? 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो किसी से कटे, किसी पहाड़े से कटे। जैसे 2 है, 2 नहीं कटेगी, 2 तो कटेगी नहीं। 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, ठीक है, 14, 15, 16, ये भी अनंत तक जाती हैं, ये भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसके क्या है? 2 फैक्टर से ज्यादा है। ठीक है, इसके देखो 6 का करके देखते हैं, तो एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 3 हो जाएगा, ठीक है, और चौथा 6 हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4, यानी कि 2 से अधिक, 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 से इसमें ज्यादा होगा तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये अनंत तक जाती है। अब अगला नंबर देखिए, भाज्य संख्या हो गया। देखिए दोस्तों अगला नंबर देखिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी पहाड़ी से ना कटे, सिर्फ जिसका HCF सिर्फ 1 से कटे। ठीक है, जैसे 2 और 3। ठीक है, ये किसके पहाड़े से कटेंगे? 2 एकम 2 से कट, ये तो कट जाएगा 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो किससे कटेगी? 1 से कटेगी। 1 से 2 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे 5 है और 6 है। ठीक है, ये कितने से कटेगा? सिर्फ 1 से। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, और कोई पूछे आपसे 7 और 9, ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं, तो आप देखेंगे ये तो 7 से कट, किसी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या कौन सी संख्या से कटेंगी? ये दोनों संख्या कटेंगे 1 से, सिर्फ 1 से। ठीक है, तो ये सह अभाज्य संख्या है।
ठीक है। कोई पूछे ये 22, कोई पूछे ये 22 है और ये 24 है, ठीक है, ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं? तो आप देखेंगे ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या होती है वे संख्याएं, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिसका HCF केवल 1 हो, ठीक है, जिसका HCF केवल 1 हो, ठीक है। जैसे 22 है और 23, 22 है और 23 है, ठीक है, 22 और 23 है। देखिए 22 कट जाएगा लेकिन 23 नहीं कटेगा, 2 से 22 कट जाएगा लेकिन 23 नहीं कटेगा। ये कितने से कटेगा? 1 से कटे जाएगा। 22 भी 1 से कट जाएगा और 23 भी 1 से कट जाएगा। ये क्या है? हमारी सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है समझ में आ गया? वे संख्या है जो केवल 1 से कटें, ठीक है। इसमें 2 संख्याएं हैं, ये 1 से कट रही हैं तो सहअभाज्य संख्या है। अगर ये 2 है, यहाँ पर 4 होता तो ये 2 से कट जाता, ये भी 2 से कट जाता, तो क्या होता? सहअभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। नंबर सिस्टम समझ में आया आपको? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नंबर सिस्टम समझ में आया होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।